नमस्कार। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसएन सिंह डिग्री कॉलेज कानपुर। मैं पिछले कई सप्ताह से प्रेरणादायक कहानी नामक शीर्षक के अंतर्गत छोटी छोटी रोचक कहानियाँ, मज़ेदार कहानियाँ या फिर शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनाती हूँ। वैसे देखा जाए तो सभी कहानियों के पीछे कोई ना कोई सार, तथ्य, सत्य या फिर सीख छुपी होती है। और कहानी का ज़माना अभी का नहीं है, ये तो जब से समाज बना है तब से चला आ रहा है। पुरखों के ज़माने से, आदिम समाज से किसी न किसी रूप में कहानी, किस्से ज़रूर सुनने को मिलते हैं। आप सोचिए कि मेरे को तो लगता है कि जितनी कहानियाँ दुनिया की मदर के पास हैं, या शायद उन्होंने ही कहानी को बनाया है। बच्चे सोते नहीं हैं तो लोरी या कहानी सुना करके, खाते नहीं हैं तो उनसे खुशामद करके कि तुम खा लो तो अच्छा कहानी सुनाती। मैंने खुद अपनी बच्ची को कहानियाँ पता नहीं कहाँ कहाँ की सुनाई हैं। तो हो सकता है कि वही चीज़ मुझे भी लगता हो कि माताएं जो कि हैं ज़रूर कहानी को ओरिजिन करती हैं या बनाती हैं। चलिए, हो गई बात। ये कहने का मतलब है कि कहानियों का महत्व तो कहीं ना कहीं ज़रूर है, जो कि समाज जब बना था तब से लेके आज तक कई 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 हज़ार साल पहले से अब तक चला आ रहा है। तो चलिए, मैंने भी एक कहानी आपके लिए सोची है। उसका शीर्षक है कोरा कागज़। तो क्या हुआ कि एक शिष्य था, वो गुरु की तलाश करना चाहता था और करते करते उसको एक गुरु भी मिले। लेकिन भैया ये हुआ कि वो गुरु तो गुरु रहे, चेला जो कि था बहुत प्रकांड पंडित था। उसकी टाइटल बन गई थी पंडित। लोग उसको विद्वान पुरुष करके पुकारते थे, उसको झुक करके सलाम करते थे, जगह जगह उनका आदर सत्कार होता था। और तो और जिस गुरु के पास गए थे उससे कहीं ज़्यादा प्रसिद्धि उस शिष्य के पास थी। दूर दूर तक ख्याति भरी हुई थी उसके बाद। और हल्का सा उसके अंदर गुरूर और अहंकार भी हो गया था कि मैं तो कहीं ज़्यादा गुरु से ज़्यादा जानता हूँ, क्योंकि मुझे तो सारे शास्त्र याद हैं, मुझे दोहे याद हैं, मुझे छंद याद हैं, मुझे रामायण, महाभारत, पुराण, शिव पुराण, विष्णु पुराण, उपनिषद, ऋग्वेद, हर चीज़ मुझे कंठस्थ है। लेकिन मन में संतोष नहीं था, सुख नहीं था, चैन नहीं था। सो उसने गुरु की तलाश की और गुरुजी मिल गए। तो वो बोला कि गुरुजी, मुझे वैसे तो सब कुछ आता है, सब कंठस्थ है मुझे, लेकिन सुख नहीं मिलता है। और मुझे तो बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान भी है, दुनिया भर का ज्ञान मेरे पास है। तो बोले ठीक है, तुम ऐसा करो, सुख शांति चाहते हो तो तुम एक काम करो कि जो जो तुम जानते हो उसको एक कागज़ पे, रजिस्टर पे तुम लिख करके लाओ, और फिर उसके बाद जो छूटा होगा, जो तुम नहीं जानते होगे, मैं तुम्हें सिखा दूंगा, बता दूंगा। अरे भैया, करते 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 लो, वो तो लिखते लिखते 1000 पन्ने हो गए और 1 साल लग गया उसको, शिष्य को लिखते लिखते, क्योंकि वो तो प्रकांड पंडित था, वाकई में पंडित था। फिर वो गुरु के पास गया कि भैया ये मेरा लिखा हुआ है गुरुजी, देखिए पढ़िए, क्या कमी है। बोले नहीं, कमी की बात नहीं है, लेकिन तुम ये तो सोचो, मैं तो बुढ़ा हूँ, मेरी आंखें कितनी कमज़ोर हो रही हैं और मैं इसको कितने दिनों में पढ़ पाऊँगा, बहुत दिन लग जाएंगे, कहीं बीच में मेरी मृत्यु ना हो जाए। तो तुम ऐसा करो, इसको एकदम संक्षिप्त कर लाओ। ठीक है गुरुजी। चला गया, फिर उसको संक्षिप्त करके उसको एकदम सार रूप में ले करके आया, लेकिन फिर भी 200-250 पन्ने हो गए। उसने कहा कि देखो, अब मैं मृत्यु के बिल्कुल निकट पड़ा हुआ हूँ, गुरु ने कहा, और कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा काम अधूरा रह जाए, इसको और छोटा करके लाओ। वो फिर चला गया। अब वो जो 250 पन्ने थे, अब वो कुछ एकाध पन्नों में ले कर के आया और बहुत जल्दी भी लौट आया, हफ्ते भर में लौट आया। वो कहा, गुरु ने के पास पेश किया। गुरु ने कहा कि देखो, मेरी आंखें बिल्कुल बुढ़ा गई हैं और मुझको बहुत ही धुंधला दिख रहा है, तुम बताओ कितना लिख के लाए हो। बोला, गुरुजी मुश्किल से 1-1.5 पेज है। बोला, ओ, मैं तो नहीं पढ़ सकता हूँ, देख सकता हूँ, मुश्किल होगी, मुझको समय लगेगा, तुम इसको और संक्षिप्त कर लाओ। अब उसकी आंखें खुली शिष्य की। बोला, अरे
अब मुझे ज्ञान आया। वो दौड़ के दूसरे कमरे में गया, फट से लौट के आया, एक कोरा कागज़ थमा दिया गुरुजी को। गुरुजी ने देखा, वो तो ऐसे ही उसका टेस्ट कर रहे थे ना, चेक कर रहे थे कि हाँ देखें कितना इसको समझ है। देखा, बोले इसमें तो कुछ भी नहीं लिखा है ना। शिष्य बोला, बिल्कुल दंडवत प्रणाम किया, कहा आपको तो सब दिख रहा है, सूझ रहा है। हाँ, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, हालांकि मैं बुढ़ा बहुत हो गया हूँ, मृत्यु भी निकट है मेरे, मुझको आँख से भी कम दिखता है, लेकिन फिर भी मैं क्योंकि मुझसे ज्ञान लेने आए हो, इसलिए मैंने तुमको ये बताया। और अब तुम पंडित बन गए हो, क्योंकि अब तुम कोरा कागज़, यानी कि जब भी पंडित खोजो, अपना गुरु खोजो, अपना मालिक खोजो, तब तुम अज्ञानी बन के जाओ, ज्ञान का भंडार लेके जाओगे, गुरूर लेके जाओगे, अहंकार लेके जाओगे, तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं होगा। तो ये कहानी हमको एक सीख दे गई ना, दे गई कि हम कितना भी हम जान जाएं, लेकिन अपने गुरु से, अपने ईश्वर से, अपने ईष्ट देव से, अपने अभिभावक से ज़्यादा अनुभवी और ज्ञानी हम नहीं हो सकते। या फिर अपने अंदर के अहंकार को हमको बिल्कुल मिटा करके तब हमको गुरु की तलाश करनी चाहिए, तो गुरु भी मिलेंगे और गोविंद भी मिलेंगे। कैसी लगी आज की कहानी? छोटी सी थी, कोरा कागज। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। सिर्फ एक अंगूठा दबाइएगा सब्सक्राइब करने के लिए, मेरा वीडियो आप तक पहुंचेगा। ठीक है, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, थैंक यू।